मतलब बोलता है मियाँ आदमी, बांग्लादेशी बोलता है। अच्छा, ये बोलता है। और ये इस तरह का माहौल किसने बनाया? बीजेपी सरकार ने बनाया, क्या बनाया और कौन बनाएगा? बस हम चल रहे हैं भैया। सरकार तो बस जिसका चल रहा है मामा ही आएंगे, और क्या। मामा ही पसंद है क्या? मामा ही पसंद है, इधर पे तो अभी मामा ही चल रहा है। वो सब लूट रहा है हम लोग से डबल। अच्छा, डबल लूट रहा है। और 2 लाख ले जाता है, 12,500 रुपये रहता है। अच्छा, तो ये क्या हुआ? हाँ, जेंजी को तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। फिलहाल तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहिए और पॉलिटिक्स के बारे में जागरूकता रखना चाहिए। इस बार तो अच्छा खासा होगा, मतलब क्या जंग अच्छा लड़ाई होगा? नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग। एक बता रहा है कि लड़ाई होगा और एक जन बता रहा है कि नहीं लड़ाई बिल्कुल नहीं होगा। एक रिक्शा चला रहे हैं और ये भैया को सरकार से क्या मिला, सरकार से क्या उम्मीद है, ये पूछना चाहेंगे। आप बीजेपी गवर्नमेंट को आसाम में कितना मार्क्स देना चाहेंगे? 8। दीदी, आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे? 10 to 10। बोलना चाहिए, बोलने का कोशिश करता है, पैसा देके। भैया और इंटरेस्टिंग आदमी है। हाँ, जुबिंदा के रास्ते में अगर हम चलूंगी तो अच्छा ही होगा। वो जैसा दिखा के सेटिस्फेक्शन हुआ है अभी। खुद के पास थोड़ा सा तो पैसा है, सेटिस्फेक्शन। वो हाउस वाइफ के लिए सैलरी है, हाउस वाइफ के लिए। इंडिपेंडेंट बन गए? हाँ, थोड़ा सा। बीजेपी का चांस है। क्यों लगता है? काम किया है ना। हम लोग का कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ है, हर चीज़ का दाम ज़्यादा हो गया है। अगर आज का यूथ चाहे तो देश चेंज बदल सकता है, जला भी सकते हैं। असम में चुनाव नजदीक हैं और इसी के साथ सियासी हलचल भी काफी ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर जमीन पर क्या चल रहा है। इसी का जवाब जानने के लिए स्टेट मिरर की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां हमने बात की आम लोगों से और समझने की कोशिश की उनके दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। किसी को अपनी पहचान को लेकर डर है तो कोई सरकार की योजनाओं से खुश नजर आता है, और युवा तो साफ कह रहे हैं कि उन्हें धर्म नहीं बल्कि विकास और अवसर चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं असम के लोगों की असली आवाज। असम के चुनाव से जुड़ा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट स्टेट मिरर के सभी दर्शकों के लिए लेके आ रहा हूँ, और आज हम सीधा जनता से जोड़ेंगे, जनता से बात करेंगे। और अभी हम है फैंसी बाजार में। इट इज नोन एज द बिजनेस हब ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो हम जनता से बात करने के लिए अभी आए हैं। ये है एक फैंसी बाजार का मार्केट है, ये कपड़ा का मार्केट है। कैमरा वैमरा लेके आया तो ये मत समझना कि कोई रिपोर्टर आया है। आम जनता की तरह बात करना चाहते हैं हम आप लोगों से कि अभी इलेक्शन आ रहा है, सभी नेता भी आ रहा है, बहुत सारा भाषण दे रहा है। क्या लगता है कि आप आम जनता के हिसाब से कैसा माहौल है अभी आसाम में? ये असम में तो बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है इलेक्शन के लिए, और बाकी बिहू भी आ रहे हैं, बाकी उसके त्यौहार के लिए। जैसे जिस तरीका का इलेक्शन होना चाहिए उसी तरीका का हो रहा है। जैसे मतलब इलेक्शन के टाइम में जैसे सब कैंपेन कर रहे हैं घर घर जाके, जैसे उसके लिए बहुत अच्छा मतलब हो रहा है, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। बस मार्केट भी ठीक ही चल रहा है। क्या दिख रहा है, सरकार किसका आ रहा है इस बार आसाम में? सरकार तो बस जिसका चल रहा है मामा ही आएंगे, और क्या। मामा ही पसंद है क्या? मामा ही पसंद है, इधर पे तो अभी मामा ही चल रहा है। क्यों पसंद है? बस देख ही रहे आप, असम का हालत तो देख ही रहे आप कैसा है। डेवलप होते जा रहा है, ब्रिज बन रहा है, आदमी का सुविधा दे रहा है, बाकी हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। जैसे जैसे अभी 5 ईयर्स का ही मामा ने सरकार चलाया है, जैसे 5 ईयर्स के लिए आए थे, अभी 5 ईयर्स और आएंगे तो और डेवलप होगा। बस इसीलिए मामा ही आएंगे। तो आप लोग असम में मामा के लिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं या फिर बीजेपी के लिए मामा को वोट कर रहे हैं? जी मामा के लिए। मामा के लिए इसलिए मामा के लिए, जी हाँ, वो मामा के लिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या कहना? उसका तो कुछ बोलना ही नहीं। गौरव का क्या? कुछ नहीं, नो कमेंट्स। क्या बोलना चाहेंगे? बस वही भाई बोला है कि भाई बोला वही बात हम भी बोलेंगे। बाकी बस चल रहा है, सब ठीक ठाक ही है। बाजार भी व्यू का मार्केट है, बस चल रहा है, बाजार भी ठीक ठाक ही चल रहा है। क्या बोलेंगे? हमको घर चाहिए, भाड़ा बहुत भरना पड़ता है, घर का बहुत भाड़ा है घर का। इतना हम गरीब, देखिए फुटपाथ में बैठता है। अभी बीजेपी सरकार चल रहा है, पूरा भूमियत में चल रहा है मामा अपना सब जैसे चल रहा है। तो अभी गरीब उनको लिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी हमें गुवाहाटी में भाड़ा बहुत हो गया है सर, और भाड़ा के लिए थोड़ा बचा दीजिए। हम लोग को घर मालिक को बोलना चाहिए, अप्लाई है हम लोग का जनता से। हम लोग जनता, आम जनता देखिए बच्चा उच्चा सब फुटपाथ में लेके बैठे हैं। घर भाड़ा एकदम 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार घर भाड़ा रहता है। सरकार का तरफ से तो घर मिल जाने से थोड़ा हम लोग को थोड़ा बहुत संभावना होगा, मतलब अपना बस सरकार अभी, और अभी सरकार जैसा काम कर रहा है
तो कब रास्ता का ही ले, सब बड़ा बड़ा का ही आदमी को उनका ही काम हो रहा है। सब जितना बिजनेसमैन है सब वो लोग के लिए सुविधा हो रहा है। इतना इतना 5 व्हीलर बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है। जिसका गाड़ी है उसके लिए ठीक है, हम लोग को तो गाड़ी घोड़ा कुछ है नहीं, कमाना है, खाना है फुटपाथ में, बस यही है बस। क्या दिख रहा है इस बार असम में कांग्रेस का सरकार आ रहा है या फिर बीजेपी का सरकार आ रहा है? आम आदमी के नज़र से आपको क्या लगता है? अभी आम आदमी का नज़र से देखिएगा, जैसे अभी चल रहा है, जैसे बहुत को सुनाई में आ रहा है ऐसा बात कि सरकार, मोदी सरकार बैठा है, जब से बीजेपी सरकार बैठा बहुत महंगा हो गया है, बहुत ये हो गया वो हो गया, सरकार सब वैसे बोले रहे हैं। लेकिन जहाँ तक संभावना लग रहा है तो बीजेपी का ही लग रहा है, हमें तो बीजेपी आएगा सरकार। अपना तो बीजेपी चल रहा था, बस बीजेपी का ही लग रहा है सरकार। और क्योंकि अभी सरकार जब से बैठा है, हिंदू राष्ट्र होना बहुत ज़रूरी है। अभी इंडिया के अंदर में हिंदू राष्ट्र होना बहुत ज़रूरी है, तो बीजेपी ये सब काम कर रहा है। बाकी आम जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब अपना झोला भर रहा था, बस उतना ही भर रहा था। और ये सब सरकार है जो बीजेपी सरकार, ये पूरा काम कर रहा है। देखिए गैस दे दिया, सिलेंडर दे दिया, गांव में बहुत जन को घर मिला है, लेकिन सिटी का तो उतना भी नहीं, यहाँ भी मिला है सबको घर, लेकिन बाकी तो सब जानता ही है। आप लोग को क्या बताएंगे। और एक भैया है जो रिक्शा चला रहे हैं, भैया तो 2 मिनट के लिए रुकिए। एक रिक्शा चला रहे हैं और ये भैया को सरकार से क्या मिला, सरकार से क्या उम्मीद है, ये पूछना चाहेंगे। आप रिक्शा चलाकर कड़ी मेहनत करके अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो सरकार से क्या उम्मीद है? इलेक्शन आ गया तो असम में कैसा माहौल है, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या चाहिए सरकार से और क्या मिला है पिछले 5 साल में? क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला, हम तो रिक्शा चला रहे हैं। बहन से हमारा ऊपर बहुत दिक्कत हुआ है बीजेपी सरकार होने से। अब करीब पहले तो अब रिक्शा बंद किया गया था, पहले हमारा ये रिक्शा, बाद में कोशिश करके हम चला रहे हैं। मामा तो कहा था 4-5 रुपया भाड़ा हो तो 4 रुपया देंगे हमको, ये ऐसा ही बोला था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आइनल हक है। आइनल हक। तो आपको क्या लगता है कि असम में जब पॉलिटिक्स के साथ अब धर्म जुड़ चुका है, नेता लोग जुड़ा दिया है, तो क्या लगता है आपको असम में भी वो हिंदू मुस्लिम जो राजनीति है उसका भी जोर असम में भी चल रहा है क्या? आपको क्या लगता है? हाँ, असम में चल रहा है, चल रहा है। चल रहा है। कैसे, क्या किस तरह से? मतलब हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा है पार्टी में, ये बीजेपी सरकार कर रहा है। अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है भैया, बहुत बुरी बात है। हमको हिंदू मुस्लिम एक साथ होना चाहिए और सरकार ऐसे सरकार आना चाहिए कि जो आम जनता को अच्छा हो, यही चाहिए हमको। क्या आपका आइडेंटिटी के लिए आपको तकलीफ होता है अब कि आप मुस्लिम है तो ये बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हाँ, होता है? होता है दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। कैसा दिक्कत होता है? मतलब बोलता है मियाँ आदमी, बांग्लादेशी बोलता है। अच्छा, ये बोलता है। और ये इस तरह का माहौल किसने बनाया? बीजेपी सरकार ने बनाया, क्या बनाया और कौन बनाएगा। बस हम चलते हैं भैया। ठीक है भाई, थैंक यू। और अभी 2 दीदी से बात करेंगे। जो जनता के लिए ठीक है, सबके लिए जो अच्छा होगा वही हमारे लिए भी अच्छा है। जो साधारण जनता के लिए जो ठीक है ना, वही है ठीक सबके लिए। अगर पिछले 5 साल में आपको एक मार्क्स देने के लिए बोलूं कि 10 में से बीजेपी गवर्नमेंट को असम में कितना मार्क्स देना चाहेंगे? 8। दीदी आप कितना मार्क्स देना चाहेंगे? 10 to 10। 10 to 10। 10। ठीक है, मतलब पूरा खुश है आप? हाँ। सरकार से? हाँ। चेंज नहीं चाहिए आपको? चेंज चाहिए, ऑलरेडी हो ही गया है, और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने से और ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ चाहिए अच्छे से, डेवलपमेंट तो हर रोज़ हम लोगों को हर रोज़ नया नया कुछ सीख चाहिए। सो जितना पॉसिबल हो इतना ज़रूरी होता है, ऐसे हो जाए। वोमेंस के लिए ये सरकार ने क्या काम किया है? वोमेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो क्या बोलना चाहेंगे वोमेंस के लिए? आप लोगों ने जिस हिसाब से सोचा था, उम्मीद लगा था, उस हिसाब से काम हुआ वोमेंस के लिए? हाँ, पहले से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वुमेन्स के लिए बहुत कुछ किया है हिमंता बिश्व शर्मा मीन्स हम लोग के सीएम ने, और करना चाहिए। और सीएम सर को पता भी है क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना नहीं चाहिए, और हम लोगों से ज़्यादा सर को ज़्यादा पता होगा, और ऑलरेडी हम लोग खुश ही है। कुछ लोग ऐसे, हाँ खुश है, हम खुश हैं। हाँ, खुश है। आपका हंसी मुस्कान ही बता रहे हैं कि कितना खुश है कि नहीं? खुश है, हाँ। तो ऐसा भी बोला जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि जो स्कीम दिया जा रहा है स्पेशली वोमेन्स को, ये स्कीम दे के लोगों को बहला फुसला रहा है गवर्नमेंट, तो स्कीम जरूरी है या फिर इतना भी नहीं
तरक्की के लिए क्या बोलना चाहेंगे? ज़रूरी है क्योंकि आम जनता लोग भी थोड़ा बहुत आज अभी जिस लोग घर पे रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी, पैसा नहीं मिलती थी ना, हस्बैंड से इनकम से ही तो चलती थी, अभी तो खुद का भी थोड़ा इनकम सोर्स हो गए, वो तो बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन हुआ है अभी, खुद के पास थोड़ा सा तो पैसा आया, सेटिस्फेक्शन वो हाउस वाइफ के लिए सैलरी है, हाउस वाइफ के लिए इंडिपेंडेंट बन गए। हाँ थोड़ा सा। हाँ, तो ये अच्छा है आप? हाँ अच्छा है, अच्छा है। तो तो और मांगता है क्या? बहुत ज़्यादा मांगते हैं? है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए, थोड़ा काम के बदले में ऐसा काम चाहिए। हाँ वुमेन्स के लिए जो काम है वही ऐसे चाहिए, ऐसे मुफ्त का पैसा भी नहीं चाहिए। पॉलिटिक्स के साथ आजकल देखा जाता है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे कंट्री में भी देखा जाता है कि धर्म को जोड़ा जाता है और नेता इन धर्म के ऊपर ही पॉलिटिक्स करते हैं। असम में भी क्या हिंदू मुस्लिम या फिर धर्म के इस पर पॉलिटिक्स किया जा रहा है? नहीं। सबका अपना अपना कल्चर होता है, खुद का कल्चर अपने अपना हिसाब से ही करना चाहिए और पॉलिटिक्स अनदर चीज़ है और धर्म अनदर चीज़ है, दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। और जितना मिक्स करेंगे तभी तो ज़्यादा एंग्री भी होगा और अच्छा भी नहीं है। एज असमीज क्या लगता है आप लोगों का जेन्युइन मुद्दा क्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है जो अभी भी है और उसको सॉल्व करने के लिए नेताओं को आप लोग बोलना चाहेंगे? एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है एज असमीज? ऑलरेडी सीएम सर ने कर ही रखा है। वुमेन्स के लिए पहले बहुत ही कम ही एकदम से घर में ही रहती थी, अभी तो बहुत कुछ कर ही रहा है, वही बहुत अच्छा है और इससे भी अच्छा होगा, वही हम लोगों का उम्मीद है। आपका तो हिंदी अच्छा है, तो बोलने में क्यों शर्मा रहे थे? नहीं कुछ नहीं। खाने में दिक्कत दिया, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। थैंक यू। इस बार हम आए हैं उन जनता के बीच जो गाड़ी चलाकर अपना पेट पाल रहा है किसी तरह से, तो उन लोगों के नज़र में गवर्नमेंट कैसा चल रहा है असम का, पिछले 5 साल में उन लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला। हम हर सेक्टर के जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटा मोटा काम करने वाला, बड़ा काम करने वाला, बड़ा बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, हर सेक्टर के जनता क्या बोलना चाहता है। तो सबसे पहले आपके पास आया हूँ, बोलिए। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल? बाबूलाल नहीं, बाबूलाल। अच्छा, बाबूलाल। तो बाबूलाल जी, क्या लगता है इस बार असम में किसका सरकार आने वाला है? ये तो हम बताने नहीं सकता है। बता नहीं सकता। तो माहौल कैसा है असम का? चुनावी माहौल कैसा है? गरम, ठंडा, कुछ भी नहीं, कैसा चल रहा है? तो हाँ बताइए। बीजेपी का है। हाँ गरम। हाँ, क्या नाम है आपका भैया? हाँ एक ही है, बाबूलाल लिखा है ना, यही है। दोनों का नाम सेम है? एक ही सेम है। तो बीजेपी का एक गवर्नमेंट आएगा? हाँ बीजेपी का चांस है। क्यों लगता है? काम किया है ना। किस तरह का काम किया है? अच्छा काम किया है जो किया है। बहुत लोग तो बोल रहा है कि काम नहीं किया इसलिए हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है, ऐसे भी एलिगेशन दे रहा है। नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, खुद से नहीं बता रहा हूँ, लोगों का। तो क्या कहना है, वो लोग गलत है या फिर सच में कुछ काम किया है? ये सब बोलता है, दलाल सब बोलता है बीच में। अच्छा, दलाल सब बोलता है। हाँ। लेकिन वो नहीं बोला है। तो यही बात है। आप लोगों का हिसाब से काम कर रहा है। हम लोग का हिसाब किताब में यही है। तो सीएम किसको देखना चाहेंगे? सीएम जो हेमंत को चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा। हाँ। सर्बानंद सोनोवाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जो वो जब सीएम था तब क्या काम हुआ था? अभी हुआ था, ठीक है था, उसमें भी ठीक है था। भैया बोल रहा है कि वो बहुत अच्छा आदमी थे, बताइए। बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा, उसने बहुत काम किया था? हाँ किया था। और आप लोगों को गौरव गोगोई के बारे में क्या बोलना है? ठंडा मिजाज का था सोनोवाल, देश भी अच्छा चलाता रहा। अभी तो गौरव गोगोई के बारे में बताने नहीं सकता है, तो अभी तक हुआ है नहीं, इसके बारे में हम क्या बताएंगे। हाँ। अभी जो स्कीम दिया जा रहा है असम में, महिलाओं को बहुत सारा स्कीम दिया जा रहा है, ये अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? वो तो वोट के लिए कर रहा है ना। वोट के लिए। आप भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है जो सीधा सीधा बात बोल लेता है। वो सिर्फ वोट के लिए दे रहा है? हाँ। उससे फायदा हो रहा है किसी को? उसका हो रहा है, लेकिन वो सब लूट रहा है हम लोग से डबल। अच्छा, डबल लूट रहा है। और 2 लाख ले जाता है, 1200 रुपये रहता है। अच्छा। तो ये क्या हुआ? ये डेवलपमेंट हुआ या फिर
उल्टा हो गया उसका। उल्टा तो हुआ है, क्या करेगा, उपाय भी नहीं है ना। एक बात पूछता हुआ, आप लोग आम आदमी है, ठीक है ना, आप लोग गाड़ी चला के किसी तरह से पेट पाल रहे, तो जब नेता आएगा और बड़ा बड़ा वादा करेगा, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? सच्ची में आप लोगों को क्या मिला और क्या चाहिए? या फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, ऊपर ऊपर से लोगों को मिलता है, लेकिन आप लोगों को डेवलपमेंट नहीं छू पाता है, ऐसा है क्या? आप लोगों को क्या चाहिए बताइए तो। हम लोग को क्या चाहिए, रास्ता वास्ता अच्छा चाहिए, फिर सामान का दाम कमती होना चाहिए, जैसे हम लोग चल सकता है। कांग्रेस था तो एक तो 800-600 कितना 400 कितना है, अभी 800 900 कितना गैस का दाम हो गया। दे रहा है 1200 रुपया, लूट रहा है 12 करोड़। आप लोगों का जिंदगी बेहतर हुआ है या फिर नीचे गया है? नीचे गया है। नीचे गया है। एक बात बताइए, आपका नाम बाबुल अली है ना? हाँ। तो बाबुल अली जी, एक बात पूछना चाहूँगा जो कि अच्छा नहीं लगता। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन फिर भी राजनीति के साथ अब धर्म को जोड़ दिया है नेताओं ने, और हिंदू मुसलमान ऐसे करके वोट लेने की कोशिश करता है। असम में क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? करने का तो कर रहा है, हो रही नहीं रहा है। यहाँ का मुसलमान है, हिंदू बहुत अच्छा आदमी है। आम आदमी के बीच में भाईचारा है? नहीं, भाईचारा है। हाँ, लेकिन नेता कर रहा है कोशिश। हाँ, नेता को कोशिश कर रहा है वोट लेने के लिए। सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेने का कोशिश कौन सा पार्टी करता है? कौन सा पार्टी करता है सबसे ज्यादा ये धर्म का राजनीति? बीजेपी अलग कर रहा है। बीजेपी कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को वैसे एज आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, कोई और ऐसे कुछ तो दिक्कत नहीं होता है जनता के बीच में, आम आदमी के बीच में सब कुछ अच्छा है? देखिए, आप अभी हिंदू है, कोई आपका हमारा ऑटो में बैठा है, कोई मारने आएगा तो हम सोरेगा नहीं क्या? हाँ, वही। आप हिंदू है, मुसलमान है, वो बात का बात है कि नहीं है? तो नेता जब ये मुद्दा उठाएगा हिंदू मुसलमान का, तो जनता सीधा बोलना चाहिए, जनता को बोलना चाहिए, बोलने का कोशिश करता है पैसा देके। भैया और इंटरेस्टिंग आदमी है, बोलने का कोशिश करता है तो पैसा देख के धरना कर। ठीक है भैया, आपसे बात करेंगे फिर से। और एक भैया है, मैं उनसे जोड़ना चाहूँगा। तो हाँ, इधर से आते हैं। ये हम अभी फैंसी बाजार में है, बोल ही रहा हूँ, अब से थोड़ा सा बात करना है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नियामुद्दीन। तो भैया ने बोला कि कुछ बताना चाहते हैं, वही पैसा दे के ऐसे बंद कर देता है मुँह। क्या चल रहा है असम में? सो ये बोल देता है, क्या बोलेगा, और उपाय तो नहीं है। हम लोग को यहाँ टेम्पू स्टैंड में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब एक मिलजुल कर चलता है। कोई वो हिंदू वो मुस्लिम ये बात नहीं चाहिए। जो लोग आता है हम एक उसको कोई क्या तकलीफ होगा तो हम देखेगा, हमारा कोई क्या तकलीफ होगा तो और देखेगा। क्या गौरव गोगोई पाकिस्तानी है जो सीएम बोल रहा था? क्या मानना है आप लोगों का? गौरव गोगोई का बात हम लोग तो मालूम है। पाकिस्तानी था भैया, हाँ, तो थोड़ा सा इधर आके बोलिए। तरुण गोगोई क्या पाकिस्तानी का था? अच्छा। इतना दिन जो हिम्मत था कांग्रेस में, वो भी पाकिस्तानी है क्या? अच्छा, तब तो नहीं बोला। हाँ, अब क्यों बोल रहा है? अब बोल रहा है वोट के लिए। उसको पूछिए एक बार। भैया, तो कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसा चल रहा है आप लोगों का असम में? पिछले 5 साल में आप लोगों को क्या बेनिफिट, डायरेक्टली क्या बेनिफिट हुआ? हम लोग का कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ है। हर चीज़ का दाम ज़्यादा हो गया है। हम लोग जितना भी कमाई करते हैं, घर में जाके बाजार करने से पूरा पैसा ही खत्म हो जाता है। हर चीज़ का दाम ज़्यादा है, तरक्की नहीं हो रहा है। मेरा लड़का ऑटो चला के हम दोनों लड़का को पढ़ाया है, दोनों लड़का को बीकॉम किया है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है। जितना हम शादी करके जब जितना तक हम बड़ा किया है, तब से हम दोनों लड़का को बीकॉम पास किया आया है, ठीक है। उसके बाद में भी मेरा लड़का कोई नौकरी भी नहीं मिलता है, अप्लाई करने से भी नहीं मिलता है, यानी कि मेरा लड़का मुसलमान है। हम लोग मुसलमान है, इसलिए हम लोग मिलता नहीं है, या कोई दूसरा कुछ है मालूम नहीं है, यही करता है। तो फ़ायदा क्या हुआ? हम लोग इतना लड़का को लिखा पढ़ा सिखा के, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के, बीकॉम पास करवा करके फ़ायदा क्या हुआ है? ये हिंदू मुसलमान करता है, हिंदू मुसलमान करता है, तो ये अच्छा नहीं लगता है।
पहले मैं तो हिमंत बिश्व शर्मा ने पहले तो कांग्रेस में था, मेरा बहुत पसंद लगता था। और हम लोग का हेल्थ डिपार्टमेंट का जो मंत्री था उस टाइम में मेरा बहुत अच्छा लगा था हिमंत बिश्व शर्मा को। हम सैल्यूट करता था, ऐसा मंत्री चाहिए हम लोग का आसाम में। ठीक है, डॉक्टर सब जब मरीज जाता है उन लोग को लिए डॉक्टर सब के लिए मरीज सीट नहीं मिलता है, ये करता है वो करता है, मर जाता है। तो उसके बाद में हिमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का टाइम में वो मंत्री हुआ था, तो बहुत बढ़िया से वो सिस्टम बनाया है। फ़ोन नंबर भी रखा हुआ में, कुछ भी तकलीफ होने से फ़ोन कीजिएगा। तो इसी तरह से हिमंत बिश्व शर्मा ने व्यवस्था किया था, तो उस टाइम में अच्छा लगा था। लेकिन जब कुछ कारण से वो निकल के फिर बीजेपी में आ गया, तो बीजेपी में आने के बाद में तो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। अभी धर्म का राजनीति डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है, कितना ये खतरनाक? तो बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। देखिए अभी तो हम लोग सब आदमी मिल के रहता है, लेकिन जो कोशिश करता है वो सफल नहीं हुआ है। जो कोशिश करता है वो सफल नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग मिल के रहता है ना, हिंदू मुसलमान सब मिल के रहता है। ये ऑटो स्टैंड में मिल के रहता है। ये आसाम का खूबसूरती है, इंडिया का खूबसूरती है। ये तो खूबसूरती बना दिया है, बनाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन वो बन नहीं पाएगा हिंदू मुसलमान का राजनीति। लेकिन ये आसाम है, हम इंडिया का बात बोला नहीं है, लेकिन इंडिया का ही है, हम हैं, हम भारत का नागरिक है हम। लेकिन आसाम में रहता है, गुवाहाटी में रहता है, आसाम गुवाहाटी का रहने वाला है। फिर भी ये जो कोशिश किया है बीजेपी सरकार ने, ये कोशिश ठीक से नहीं किया है। ये हिंदू मुसलमान का राजनीति नहीं करना चाहिए। हाल ही में सीएम ने एक बड़ा दावा किया है कि कुंकी का जो माता है वो लोग बीफ खाता है और इसीलिए उसको वोट देना नहीं चाहिए। मेरा घर का बगल का लड़की है, उसको हम बहुत अच्छा से जानते हैं। वो दुदुल चौधरी का लड़की है, मेरा घर का बगल का लड़की है, बहुत बढ़िया लड़की है और वो बहुत अच्छा इंसान है वो लोग। और उनको जो बोला वो लोग हिंदू आदमी हैं, वो लोग बीफ खाने का जो बात बोला है, ये गलत बात बोल के वोट कटवाने को लिए कोशिश कर रहा है। एक बात बताइए भैया, आपका भी बीबी है, तो आपका बीबी को भी शायद, मुझे पता नहीं, शायद कोई स्कीम मिलता होगा या फिर नहीं भी मिलता होगा, लेकिन महिला को ये जो बीजेपी सरकार स्कीम दे रहा है, अरुणोदय मान लीजिए, उजाला आसनी, बहुत सारा दे रहा है, इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है? बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? देखिए ये जो दे रहा है ना, ये हम लोग का सरकार का माल है। सरकार तो कोई भी सरकार आने से देना पड़ेगा ना, कोई भी सरकार देता है, ये देता है वो नहीं देता है, ये बात नहीं है। जो सरकार का जो माल जमा होगा तो पब्लिक को मदद करता है, पैसा मिलने से। तो अभी हमको 100 रुपये दीजिएगा, हम 100 रुपये मिल गया, तो ये मदद नहीं हुआ हमारे लिए, मदद है। अगर कोई सरकार ने हमको दे दिया, माल दे दिया, तो ठीक है, वो तो मदद है, वो तो मदद है। ठीक है भैया, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका दिन शुभ हो, जिंदगी अच्छे से आगे बढ़े। मैं गलत बात तो नहीं बोला है ना। ये जो कर रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। ऐसा बात नहीं करना चाहिए। हर सीएम को जैसे पहले में था, तरुण गोगोई जी पहले जैसा था, ऐसा हिसाब से सीएम का कुर्सी का मान रखना चाहिए। हाँ, जो एक तो हम लोग का ये डॉक्टरेट डिग्री लिया है, उसका मान सम्मान कम से कम रखना चाहिए ना। तो उसका कुछ वेट नहीं रखा, जो मन में आता है, जो मुंह में आता है वही बोल देता है। इस बार असम में किसका सरकार आ रहा है? अभी देखिए, ये तो भाई हम बोलने नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। बीजेपी आएगा ना कांग्रेस आएगा, कोई भी आएगा तो ठीक से चलाने से ठीक होगा। जनता का काम करना। हाँ, जनता का काम करना चाहिए। ठीक है, आइए सुनते हैं असम के यूथ क्या सोचते हैं, असम के यूथ को क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? विदिशा दामोली। विदिशा दामोली। तो विदिशा दामोली, हम बातचीत कर रहे हैं कि फिलहाल असम में चुनावी माहौल है, पूरा गर्म है, तो उस गर्मी को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, महसूस तो कर पा रहे हैं, लेकिन वही अच्छा सोसाइटी होना चाहिए, यंग जनरेशन के लिए कुछ काम करना चाहिए मेनली। अभी तो ठीक है, अभी जो हो रहा है जॉब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर और जॉब निकले, क्योंकि अभी तो जनरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है ना पहले से, अभी वही ठीक होना चाहिए। तो इलेक्शन के टाइम जब नेता आते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ बोलते हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, पिछले 5 साल में क्या हुआ, उस नेता के बैकग्राउंड में कौन किस धर्म से है,
तो एज अ यूथ क्या मांग करते हैं कि नेता किस मुद्दे पर बात करना चाहिए नेताओं को, और युवा क्या मांग करता है? आज का इंडिया का युवा क्या चाहते हैं देश में, किस तरह का राजनीति चाहता है? राजनीति सच्चा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। वही अभी तो ठीक है, जो काम हो रहा है मतलब, हाँ अभी ठीक है, काम ठीक से होना चाहिए। तो एज अ यूथ आप लोगों को क्या क्या मांग है, कौन सा सेक्टर में ध्यान देना चाहिए? देखिए, अभी हिंदू मुस्लिम ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। सभी जगह पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और होगा ही, होने से अच्छा भी है। अलग अलग कल्चर का लोग होना चाहिए इस जगह पे। और न्यू जनरेशन जो है ना, अभी निकल के आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, न्यू जनरेशन भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वही होना चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी अच्छा होना चाहिए, और एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अक्सर हम भी आज जितने लोगों से बात करने के लिए कोशिश किया, जब लोगों के पास जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा मिला कि बोलते हमको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, हम राजनीति नहीं करते। लेकिन जनता को राजनीति करना नहीं, लेकिन राजनीति के बारे में जागरूकता चाहिए, है कि नहीं? तो हर एक आदमी को, आम आदमी को राजनीति के खबर रखना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, भागना नहीं चाहिए। भागना नहीं चाहिए। भागेंगे तो क्या ही होगा, हमारा नेक्स्ट जो जनरेशन होगा, फ्यूचर जनरेशन, उन लोगों की दिक्कत होगा ना। अभी जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, नेचुरल एक्सप्लोइटेशन हो गया, और वो जो गस ट्री प्लांटेशन वगैरह कम हो रहा है ना, नेचर कम हो रहा है, वो ठीक से होना चाहिए। वही गुवाहाटी में भी तो अभी तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है, तो वो क्राउड क्यों हो रहा है? बाकी जगह पे भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अभी तो फिलहाल तो जेनजी का रिवोल्यूशन चल रहा है, पूरा दुनिया में चल रहा है। तो आप लोग भी काइंड ऑफ जेनजी ही है, तो जेनजी क्या कर सकता है इस चुनाव में, आसाम के चुनाव में जेनजी का कितना ज़्यादा वो है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, जेनजी को तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। फिलहाल तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, और पॉलिटिक्स के बारे में जागरूकता रखना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट जब मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट जब पॉलिटिक्स हो, मतलब ऐसा चुनाव हो, तब हमारे जनरेशन का भी कोई लीडर सामने आए, थोड़े हमारे जनरेशन के बारे में भी सोचे। असम का बहुत ही जाने माने सबके चहीता, जो कि अभी हम लोगों के बीच नहीं है, जुबिंदा ने भी एक टाइम पे बोल के गया था, क्या बोला था? न्यू जनरेशन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और मतलब यूथ अगर चाहे तो हाँ, कुछ भी कर सकता है, पूरा चेंज कर सकते हैं। आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब वो जुबिंदा ने जैसे बोला था? हाँ, जुबिंदा के रास्ते में अगर हम चलोगे तो अच्छा ही होगा। वो जैसा दिखा के देख खोलाबो पड़े, देख बसाबो पड़े। हिंदी में क्या होगा? देश अगर आज का यूथ चाहे तो देश चेंज बदल सकता है, जला भी सकते हैं। तो असम का जो युवा है तो उसे मार्गदर्शन में चलता है क्या? नहीं, मतलब क्या एकदम दोनों के बीच में अब मनमुटाव हो चुका है। एक बोल रहा है कि हाँ, एक बोल रहा है नहीं। हाँ, इंटरेस्टिंग है, कोई बात नहीं, बताइए। नहीं, किसी को भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते हम, लेकिन खुद का जो विवेक है उससे समझ के ऐसे देना चाहिए लोगों को। और हाँ, देख चेंज करने का जो मेंटेलिटी है वो रखना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको चेंज करना चाहिए। लेकिन जेनजी का एक खास बात है कि जेनजी किसी से डरता नहीं है, वो निर्भय होकर बात करता है, और उनसे काफ़ी उम्मीद है देश को, है कि नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा। वो मतलब क्या, किसी के नीचे नहीं रहना चाहते हैं, वही बात है। बिल्कुल नीचे रहने है। अभी क्या लग रहा है असम में हवा कैसा चल रहा है, किसके तरफ से ज़्यादा झुका हुआ है हवा? इस बार तो अच्छा खासा होगा। मतलब क्या जंग अच्छा लड़ाई होगा? नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग। एक बता रहा है कि लड़ाई होगा, और एक जनजी बता रहा है कि नहीं, लड़ाई बिल्कुल नहीं होगा। ये सबसे बड़ा विविधता है। हो गया ना, पूरा एक तरफा हो गया। ऐसे क्यों? कांग्रेस में था पहले, फिर कांग्रेस से बीजेपी आ गया। अगर फिर कांग्रेस आएगा तो बीजेपी से फिर कांग्रेस में ही जाएगा ना, एक ही पार्टी है। मतलब एक लूप में चल रहा है असम का। एक जगह को डेवलप होने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है विरोधी पक्ष को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करोगे, विरोधी में कुछ है ही नहीं कोई, तो क्या ही होगा? जो मन मर्जी है वही करेगा ना लोग। ऐसा लग रहा है कि आज इसको एमएलए बनाया, कल वो वही चला जाएगा। हाँ, वही जाएगा, क्योंकि विरोधी में कोई है ही नहीं। तो क्या है, जेनजी लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने से अच्छा है थोड़ा देश के बारे में सोचे, निकल के आए, पॉलिटिक्स ज्वाइन करे। मतलब जेनजी लोग नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, होने दो, जो भी होना है। कोई तो वोट भी नहीं देने जाते हैं। तो वो जिस दिन मतलब है ना इलेक्शन है, उस दिन अगर आप मतलब ऐसे सरकारी बंद टाइप
नहीं करके आप काम करो ना, उसके बारे में थोड़ा सोचो, काम करना चाहिए तो हो जाएगा। गौरव गगई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो अभी आ रहा है सीएम, एज अ सीएम फेस असम में उभर रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? लेकिन अब हिमंता बिश्व शर्मा ने तो बोले कि पाकिस्तानी है। हाँ, वो पाकिस्तानी मतलब ऐसा नहीं है, आसाम में ही पैदा हुआ है, आसाम का ही है, ऐसा है नहीं कांग्रेस बीजेपी। लेकिन हाँ, हिमंता बिश्व शर्मा तो अच्छा ही कर रहे हैं अभी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वही करना चाहिए। यूथ के बारे में सोच रहे हैं ना, अभी फिलहाल जॉब दे रहे हैं, मतलब वही घूम फिर के जॉब में ही आ जाते हैं सब लोग, जॉब दे रहे हैं। और थोड़ा पीएम वो जो प्रधानमंत्री योजना के आधार में लोगों को खुद से काम करने के लिए लोन वगैरह भी दे रहे हैं, वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वो बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि गौरव गगई के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ऐसे मैं किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन इंडिविजुअली नहीं बोलना चाहिए। हाँ वही है, लेकिन जो भी आए अच्छा काम करे, सबका डेवलपमेंट के बारे में सोचे, यही है। एक बात पूछना चाहूँगा कि फिलहाल असम में स्कीम बहुत दे रहा है, खास तौर पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा दे रहा है। लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि अच्छा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये फ्री वीज देकर लोगों को मतलब काम करने के लिए वो आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो क्या लगता है, ये देना चाहिए, बंद करना चाहिए, या फिर सिर्फ ये इलेक्शन के लिए दे रहा है? देखिए, इसका तो मतलब देखने जाए तो मतलब कुछ लोग तो मतलब स्वावलंबी हो रहे हैं ना, वो भी देख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ऐसा फ्री वीज जैसा बात दे। मौका दीजिए, जो मतलब कैपेबल है वो आएंगे, ऐसा नहीं कि सब फ्री में दे दिया है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मतलब देना चाहिए फ्री में, अगर कुछ जगह में देना है तो एजुकेशन दीजिए, हेल्थ दीजिए, बाकी पैसा फ्री में बांटना मैं उसका पक्ष में नहीं हूँ। और आप लोग जेनजी है तो एक बात पूछना चाहूँगा कि आजकल डिजिटल फेसबुक मान लीजिए, ट्विटर मान लीजिए, वहाँ अगर इलेक्शन किया जाए तो किसी और का शायद सरकार बन जाएगा, लेकिन हकीकत में कुछ और। तो आप लोग जेनजी मोबाइल में रहते हैं, रील्स देखते हैं, क्या निकल के आना चाहिए, मोबाइल से निकल के आना चाहिए, देना चाहिए, वोट देना चाहिए। पहले तो वोट दीजिए, जिसको भी देना है दीजिए, वोट देना चाहिए। निकल के मोबाइल से आ जाइए, रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी और रियलिटी में बहुत फ़र्क है। तो वर्चुअल से निकल के आ जाइए, रियलिटी में देख लीजिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन करना चाहिए। हाँ, फेसबुक में भी आजकल मतलब आंदोलन हो सकता है। आप अगर कुछ टॉपिक में अगर कहना चाहते हो तो फेसबुक से ही आप हिमंता बिश्व शर्मा तक भी पहुंचा सकते हो, ऐसा है। तो वही करना चाहिए। ठीक है, तो इस बार जेनजी पूरा, आसाम का जेनजी पूरा तैयार है इलेक्शन के लिए? हाँ, होना चाहिए तैयार। बिल्कुल। और यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर जगह, स्पेशली अगर आप आसाम में आके देखें तो आसाम में विविधता है। आसाम में हर जाति, हर जनजाति का लोग रहते हैं और आसाम का पॉलिटिक्स पूरा भारत से पूरा अलग है। यहाँ पर कुछ अलग तरह से चलता है, उसके बारे में हम अगली एपिसोड में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में कवर करने के लिए कोशिश करेंगे कि किस तरह से आसाम का राजनीति चलता है, या फिर किस तरह से आसाम में नेताओं किस किस मुद्दों पर बात करने से जनता का और पास करीब आ सकते हैं। लेकिन आज इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में हम लोगों ने जनता के पास पहुंचने की कोशिश की, जनता से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश की और जनता के मुंह से सुनने के लिए कोशिश किया कि वो लोग क्या चाहता है, वो उन लोगों का क्या डिमांड है, जनता खुश है या फिर खुश नहीं है, आसाम में फिलहाल किस तरह का एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करने के लिए कोशिश की। वीडियो जर्नलिस्ट मुनिंदो के साथ गुवाहाटी से हीरोक ज्योति डका का रिपोर्ट, स्टेट मिरर।